आपको लेकर चलेंगे बिहार, जहां पर आज बड़ी खबर सामने आई उस वक्त जब महाकुंभ की खबर लगातार दिन में 11 बजे मैं आप तक पहुंचा रही थी। अचानक से जानकारी सामने आई कि आज नीतीश कुमार के कैबिनेट में बदलाव होगा, मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कोटे से जितने लोग बचे थे उनको मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, बाकी कहीं से कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। आपको याद दिला दें, अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भागलपुर पहुंचे थे, नीतीश कुमार की तारीफों में खूब कसीदे पढ़े, यहां तक कि उन्हें बिहार का लाडला तक करार दे दिया गया। अब सवाल यह है कि लाडला का रिटर्न गिफ्ट भारतीय जनता पार्टी को क्या दिया गया है नीतीश कुमार की ओर से। नीतीश को लेकर लगातार विरोधी दल पलटने की खबरें सामने रखते रहे हैं, तो आज इस मंत्रिमंडल विस्तार और प्रधानमंत्री के लाडला वाले बयान के बाद क्या इस पर विराम लग जाना चाहिए? सवाल बड़ा यह भी है, आपको बता दें 7 मंत्री पद खाली थे और 7 मंत्री पद भर दिए गए, बाकी कहीं पर कोई बदलाव नहीं हुआ है। नीतीश कुमार का यह एक्शन प्लान क्या बताता है? वहीं भारतीय जनता पार्टी ने बकायदा पूरा 3 ओबीसी, 2 ईबीसी, 2 सवर्ण यानी कि हर एक जातियों को साधने की भी कोशिश की है। ऐसे में बिहार की राजनीति जो जातियों के जरिए आगे बढ़ती है, भारतीय जनता पार्टी क्या अपनी ताकत को और मजबूती दे पाएगी? आपको याद दिला दें, मौजूदा वक्त में 45 विधायक अगर जेडीयू के हैं, मुख्यमंत्री जेडीयू से नीतीश कुमार हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास 80 विधायक हैं और बीजेपी की लगातार कोशिश है कि वो अपने स्ट्राइक रेट को और मजबूत करे। लेकिन चुनाव के ठीक पहले ये जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, क्या वास्तव में ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार को फायदा पहुंचाएगा? इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए बिहार की जनता को क्या संदेश देने की कोशिश बीजेपी के नेताओं की ओर से की गई है? लाडला वाला बयान और उसके बाद कैबिनेट विस्तार, इसके आपस में मतलब मायने क्या निकाले जाएं? कल ही जेपी नड्डा ने नीतीश कुमार से मुलाकात की, उसके बाद आज ये खबर सामने आ गई, लेकिन किसी को कानो कान तक कल तक इस बारे में कोई भी भान नहीं था, जो आज ब्रेकिंग न्यूज खुद बीजेपी के नेताओं की ओर से देश के प्रदेश के सामने रखी गई है। कई ऐसे सवाल हैं महादंगल में लेकर जिसको विस्तार से करने वाले हैं चर्चा, लेकिन उसके पहले बयानों के बाण चले हैं, बयानों का दौर शुरू हुआ है। बीजेपी के नेताओं की ओर से दावा किया जा रहा है कि हम मजबूती से सरकार चलाएंगे और बीजेपी एनडीए के फिर से बनेगी सरकार। ये बयान सुनिए, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। कृष्ण कुमार मंडल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विजय कुमार मंडल ईश्वर की शपथ लेता हूं। उस भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत के अनुसार हमने एक व्यक्ति एक पद मानते हुए राजस्व मंत्री के पद से इस्तीफा दिया है। बिहार के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी दे दिया है और ये बहाना बना रहे हैं कि एक व्यक्ति एक पद के आधार पर इस्तीफा दिए। सही स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर खींचातान की स्थिति है। ये मंत्रिमंडल विस्तार कहीं न कहीं उस विकास की गति को और तेज करेगा। जिसके पास सीटें जितनी बची हैं उसमें ही है, उस अलावा जो बीजेपी कोटे के बच्चे हैं उसमें अगर बचे हैं तो उन्हीं का ना होगा। 7 मंत्री को बधाई देता हूं। बिहार के विकास में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। चुनाव से इसको जोड़कर मत देखिए, पहले ही से मामला था, होना था, नहीं हुआ था, आज हो गया। तो कई ऐसे सवाल हैं जो इस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर इस वक्त पूछे जा रहे हैं और यकीनन बीजेपी एक तरफ जोश से जहां लबरेज है, तो वहीं दूसरी तरफ दिलीप जायसवाल के इस्तीफे को लेकर यहां पर बहुत सारे सवाल विपक्षी दलों की ओर से दागे जा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।